संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 649वां जयंती के शुभ अवसर पर सत सत नमन। उनको उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पण के साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज इस जयंती समारोह में सतबरवा तथा पलामू के विभिन्न क्षेत्रों से चलकर आए हुए तमाम अतिथिगण, मैं सबका नाम नहीं जानता लेकिन मैं कुछ का नाम लेना चाहता हूँ। आज मंच संचालन कर रहे माननीय मुखिया श्री जीवन राम जी, सिन्हा जी, राणा जी, सुधा कुमारी जी जिला परिषद, रिंकी यादव जी मुखिया, कमलेश प्रसाद जी, सतबरवा मुखिया, सुदर्शन जी तथा इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य लोग, माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये आज की जयंती संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती 649वीं जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एक ऐसे समय में संत हुए थे जब उस समय समाज को पढ़ने लिखने पर पाबंदी था। ये उस समय था जब पढ़ने लिखने पर दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया जाता था। ऐसे समय में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म होता है। उन्होंने बात तो बहुत कही है, अगर मैं वो उनकी सारी बात, उनकी कही हुई सारी अमृतवाणी की बात करने लगूं तो सुबह हो जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा। लेकिन उनकी कुछ कुछ बातें करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं, उन्हें जानना चाहिए कि आखिर ये संत शिरोमणि जी ने आखिर क्या बात कही थी, जिन्होंने सभी संतों के संत शिरोमणि की उपाधि दी गई है। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, बड़ छोट सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। वो चाहते थे कि ऐसा राज हो, भारत एक ऐसा राज बने, ऐसा देश बने जहाँ की कोई बड़ हो न छोट हो, कोई ऊंच हो न कोई नीच हो, सभी एक समता मूलक समाज बने, सब खुशी से रहे, सबके रहने का घर हो, सबको खाने का भोजन हो, अन्न हो। अगर ऐसा होता है तभी रविदास जी प्रसन्न रहते हैं। उनको ऐसा कहना था। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा था, कुछ उनकी बातें हैं, उन्होंने आगे कहा था, जो भारत में जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को उन्होंने जब जाना, समझा, स्टडी किया तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा उस समय 1377 ईस्वी में जब जन्म हुआ था, उस समय की ऐसी व्यवस्थाएं थी। उस समय समाज में जातिवाद धर्म के नाम पर उस समय भी समाज बटा हुआ था। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होए गुणहीन, पूजो चरण चंडाल के जो होए ज्ञान परवीन। उन्होंने किसी जात का नाम नहीं लिया, सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ एक जात के नाम से पूजा मत करो, पूजा उसको करो जो गुणवान हो। सिर्फ इसलिए पूजा मत करो कि कोई ब्राह्मण जाति का है। लेकिन ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगने लगा कि भाई ये कौन ऐसा संत है जिन्होंने ऐसी बात कही है। फिर इसी बात को तुलसीदास ने कह दिया कि नहीं, उन्होंने क्या कहा कि पूज्य विप्रशील गुणहीना और सुरना गुण जन ज्ञान प्रवीणा। उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे ब्राह्मण को भी पूजा करो जो गुणहीन हो, सिंहुन हो। अरे इस पर कुछ बिछाएंगे, गद्दा उद्दा है कुछ, अभी हमने कहा था जो बातें उन्होंने कही थी
उसको जब 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने लिखा तो उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा नहीं। श्लोक के माध्यम से इस बात को उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि पूज्य विप्रशील गुणहीना और सुंदर गुणगण ज्ञान प्रवीणा, इसका मतलब होता है कि एक शिलहीन गुणहीन ब्राह्मण को तो पूजा करो, लेकिन एक पढ़ा लिखा विद्वान शूद्र की पूजा मत करो। क्या ये बात उचित है? उन्होंने ये बात क्या सही कही है? रविदास जी किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनको सिर्फ ये कहना था कि एक बेगमपुरा राजवंश से बेगमपुरा शहर हो, बेगमपुरा का मतलब कोई गम नहीं हो, बिना गम के शहर हो, सब लोग खुशहाल हो, सबको रहने का घर हो, सबको खाने का भोजन हो, सबको पहनने का कपड़ा हो, बिना गम का एक समाज बने, अर्थात समतामूलक समाज बने। ऐसी उनकी चाहत थी, ऐसी उनकी मनोकामना थी। हम कल वाराणसी में जयंती मना रहे थे संत का। जब वाराणसी में देखे देश का विभिन्न भागों से वहां चलकर आए हुए थे, उन्होंने देखा वहां पर देखे सारे राज्य के लोग एक साथ खा रहे हैं, सारे राज्य के लोग एक साथ बैठ रहे हैं, सबको साथ खाना खाने का, सबको रहने की व्यवस्था की गई है। मतलब समतामूलक समाज बना हुआ था। वहां पर कोई बड़ा था न कोई छोटा था, सब संत के मानने वाले लोग थे। ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं थोड़ी सी कुछ मूल बातें की ओर आना चाहता हूं कि ये समाज आज के 300-400 साल पहले संत के जन्म हुआ था। उन्होंने ये बात को महसूस किया था। हम लोग हमेशा जयंती मनाते हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों की बात करते हैं, उनके अधूरे कर्मा को भी पूरा करने की बात करते हैं, लेकिन आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं तो आज उस कर्मा कहाँ तक आगे बढ़ा हुआ है, ये बात को हमको जान लेना बहुत जरूरी है। जब चुनाव होती है तो इस देश में बहुसंख्यक समाज जिसकी जनसंख्या 100 में 85% है, वो समाज कहीं ना कहीं आज भी हाशिए पर है। क्या कारण है? क्यों हाशिए पर है? जब शासक वर्गों के द्वारा मुट्ठी भर लोग जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि आप धर्म के आधार पर एक हो जाओ, आप किसी संप्रदाय के खिलाफ वो भड़काते हैं, ऐसे उनकी बातों में आकर आप उन्हें चुन भी लेते हैं, उन्हें सत्ता भी आप सौंपते हैं। लेकिन होता क्या है? सत्ता सौंपने के बाद आप एक संप्रदाय के हो जाते हैं, आप एक जाति के हो जाते हैं। ये इटावा कांड ये प्रमाण देता है कि अगर जो बात ठीक है खत्म कर रहे हैं। इटावा कांड हुआ, कहीं चुनी उखाड़ लिए जा रहे हैं, कहीं पैर धोखे खिलवाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। मुझे कहना है ये बहुसंख्यक समाज से मुझे कहना है कि आप इस विचार को रखकर, इस विचार को समझकर आप अपनी तकदीर की फैसला करें, अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करें, इसी में आपका भलाई है, तभी महापुरुषों का सपना साकार होगा। एक और मैं खास बात कहना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं जानता हूँ, जो अभी मेरे से पहले बोल रहे थे हरिजन मुहाला, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हरिजन एक असंवैधानिक शब्द है और मैं कोशिश करूँगा कोई भी ये शब्द का प्रयोग न करे। हरिजन के मतलब हरि मतलब जन, हरि मतलब भगवान, जन मतलब आदमी होता है। तो जो अपने नाम के ऊपर हरिजन नहीं लिखते हैं तो वो शैतान का आदमी तो है नहीं, वो भी तो हरिजन ही है। तो सबको हरिजन कहना चाहिए, लेकिन एक ही पर कोई हरिजन क्यों कह रहा है? इसका मतलब हरिजन कोई वर्ग नहीं है, एक तरह की गाली है, कोई भी हरिजन शब्द ही कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संत रविदास।